एक ऑटो वाला हूँ भाई, एक पैर से विकलांग हूँ। समस्याएं होती है ज़िंदगी में बहुत, पब्लिक में ब्लॉग करने में। नाते रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, मजाक उड़ाते हैं लोग कि ये भी हीरो बनने। तो ये सब कुछ झेलते हुए वीडियो बनाना बहुत मुश्किल काम है, और आपका भाई वही कर रहा है कि सबको चैलेंज कर रहा है कि एक दिन कामयाब होकर दिखाना है। भाई अभी भी बारिश हो रही है, हमारी महिंद्रा ट्री उधर खड़ी है। चक हो क्या आयो गुरु। लो भाई पर्ची मिल गई है, हमारी 14वीं EMI भर गई। 14 हुई हैं यार, मैं 15-16 समझ रहा था, 14 हुई हैं भाई। चलो 1 महीने के लिए फिर से फ्री, फिर मेहनत करो, फिर पैसे जोड़ो, फिर दोबारा आओ पैसे दे के जाओ। ये सही सिलसिला 36 महीने तक चलेगा। बहुत लंबा सफर है यार। तो हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। गाइस स्वागत है आप सभी का भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा और हमारे एक और नए ब्लॉग में। सुबह के 8:30 बजे हुए। आधा घंटा पहले मथुरा जंक्शन आया था, आधा घंटा इंतजार करते करते हो गया भाई सवारियों का। अभी तक कोई सवारी नहीं मिली है। और भाई त्यौहार का जो टाइम था, खुशियों का जो टाइम था, वो हो चुका है ख़त्म। अब थोड़ा सा दिमाग से काम लेने का टाइम है, क्योंकि आज है हमारी गाड़ी की EMI, यानी कि 16वीं EMI। महिंद्रा ट्रियो को लिए हुए मुझे 16 महीने हो चुके हैं। 10 तारीख को EMI होती है, आज 9 है, और कल 10 तारीख को पड़ रहा है संडे। तो कल जो फाइनेंस का ऑफिस वगैरह है वो सब बंद रहेंगे। तो भाई आज ही हमको ये EMI भरनी है, क्योंकि संडे की छुट्टी हो जाएगी, भर नहीं पाएंगे। अगर 11 को कहीं पेनल्टी लगा दी खामा खाम में, क्योंकि जो फाइनेंस प्राइवेट फाइनेंस वाले होते हैं भाई पेनल्टी लगाने में कभी भी भूल नहीं करते। तो आज मैं पैसे जेब में रख के लाया हुआ हूँ। थोड़े से पैसे कम है, इस महीने इतनी तंगी रही है। 2 त्यौहार पड़े हैं, रक्षाबंधन भी पड़ा है और आपका जन्माष्टमी भी पड़ गई, रामनवमी भी पड़ गई, लेकिन फिर भी उस लेवल का काम निकला नहीं जैसा निकलना चाहिए था। तो थोड़े से पैसे कम पड़ गए EMI में। आज कोशिश करेंगे, सुबह का टाइम है, अभी आया हूँ, 1-2 चक्कर लग जाए तो EMI में जो थोड़े से पैसे कम है वो पूर्ति हो जाएगी। उसके बाद जाएंगे दोपहर घर जाने से पहले EMI भरने के लिए। तो मथुरा जंक्शन आ ही चुके हैं, जल्दी से अपने काम में लगते हैं। और भाई कल दोपहर से पहले तक इतना भयंकर गर्मी पड़ रहा था, बहुत तेज़ धूप थी। यहाँ से निकल के 12 बजे घर गया, और घर जाते ही मौसम ने ऐसी करवट ली कि कल से बारिश शुरू हुई है और अभी तक हो रही है, पूरी तरह से रुकी नहीं है। कल आधा घंटा के करीब तो ज़बरदस्त पानी पड़ा था, जिसकी वजह से आपको हमारे मथुरा जंक्शन पे पीछे की तरफ पानी भरा हुआ दिख जाएगा। और अभी सावन की हल्की हल्की फुहारें चली हुई है कल से ही, जो कि बिल्कुल भी नहीं रुकी। 1-2 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए रुक जाती है, फिर से फुहारें शुरू हो जाती हैं। तो मौसम बड़ा ही सुहाना है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मेरे उड़ती हुई जुल्फें आपको बता रही होगी। तो चलिए काम में लग जाते हैं, अपनी EMI की पूर्ति करते हैं। EMI भरेंगे आज। 16 महीने हो चुके हैं, पता भी नहीं चला यार 16 महीने कब निकल गए महिंद्रा ट्रियो के साथ में। तो जल्दी से लग जाते हैं भाई, देखते हैं काम निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। मथुरा जंक्शन की तरफ चलते हैं, बाहर हमारे साथी खड़े हुए हैं, तो लगते हैं काम में भाई। और दोस्तों यह है कुछ मौसम का हाल। ये रहा हमारा मथुरा जंक्शन का गेट नंबर 3, जहाँ से हम लोग गाड़ी चलाते हैं। और बाइक नसीब से सवारियाँ निकलना शुरू हो गई हैं। मुझे आधा घंटा हो गया, तब से सवारियाँ नहीं निकल रही थी। अभी कोई गाड़ी आई है मथुरा जंक्शन पर जिससे सवारियाँ निकली हैं, तो जल्दी से पकड़ते हैं। एक बाबा खड़े, राधे राधे बाबा। चलिए भाई पकड़ते हैं कुछ और आपको बताते हैं अगर कुछ मिलता है तो। सुबह मथुरा जंक्शन आने के बाद पहला टारगेट तो यही होता है भाई कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा लिए जाएँ। और मेरे पास तो आज ज़्यादा टारगेट था, क्योंकि कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं EMI में। तो घर से निकलने के बाद काम में लग गया था। ऊपर वाले की कृपा से 2 चक्कर लग गए, जो कमी थी पैसों की शायद वो पूरी हो चुकी है। मैंने अभी गिनती की नहीं है, अभी गिनती करूँगा। वैसे 11 बज चुके हैं, थोड़ी देर और दिख रहा हूँ, फिर जाऊँगा EMI भरने के लिए। तो भाई ये हैं हमारे बुजुर्ग साथी, राधे राधे अंकल जी। ये हैं हमारे युवा साथी, राधे राधे। क्या हो रहा है? कहाँ का चक्कर लगा गया है? गोकुल। क्या बात है भाई, गोकुल के दर्शन करके भी आ गए। अंकल जी आप कहाँ मार के आए? टाउनशिप। अंकल जी हमारी तरह पकड़ रहे हैं अभी। ये मोटे वाले भाई गोकुल जाके आए, बता के तो गए थे, पता है मुझे पैसे की तो 120 बता रहे थे तुम तो, फिर 300 क्यों बता रहे हो? झूठ बोलने से क्या हो रहा है? 120 रुपये में गोकुल लेके आए महाराज। चलो कोई नहीं, होता।
अभी मथुरा जंक्शन से अपनी गाड़ी की EMI भरने के लिए निकला था और भाई इतनी ज़्यादा बारिश होनी नहीं थी, बूंदाबांदी जरूर हो रही थी, हल्की फुल्की फुहारें चल रही थी। जैसे स्टेशन से बाहर निकला भाई जो जबरदस्त पानी पड़ रहा है यार, न्यू बस स्टैंड की तरफ बहुत पानी पड़ रहा है यार। हाँ बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है भाई। वैसे मैं फाइनेंस के ऑफिस पे आ चुका हूँ, तो अपनी गाड़ी की EMI भरते हैं। आज के बाद 16 EMI पूरी हो जाएंगी, थोड़ा सा दबाव कम होगा। दोपहर का वैसे भी 12 बज चुके हैं, फिर घर जाएंगे तो सोचा पहले ही भर जाता हूँ। बंसी वाले ने EMI के पूरे पैसे करवा दिए, तो भर ही जाता हूँ। भाई ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैं अपनी गाड़ी की EMI भरने आया हूँ और यहाँ पे भीड़ नहीं है, मतलब बहुत लोग बैठे पाते थे। वैसे भी ये भैया जो लेते हैं ना EMI इतने अच्छे हैं भाई साहब, जब भी आता हूँ मेरा नंबर पहले ले लेते हैं, तो मुझे ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। कभी कभी बहुत ज़्यादा भीड़ हो, पहले से लोग लाइन में लगे हो तो बैठना पड़ जाता है। चलिए भाई जिम्मेदारी पूरी करते हैं, इसके बाद 1 महीने के लिए चैन की सांस लेंगे, फिर दोबारा 10 तारीख को आना है। वैसे आज 9 ही है, कल संडे पड़ रहा था ना, संडे को यार छुट्टी हो जाती है, ये भी नहीं आते, बंद रहता ना कल ऑफिस, कल बंद रहता। अब 11 तारीख को EMI का ऐसा रहता है, प्राइवेट सेक्टर वाले भाई पेनल्टी लगाने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, तो इस वजह से एक दिन पहले ही जमा करके जा रहा हूँ। जान फुर्सत में तो आएगी कम से कम, संडे आराम से मनेगा मेरा। 14 तो पे चली गई बताई तुमने, 14 आई है। लो भाई पर्ची मिल गई है, हमारी 14वीं EMI भर गई, 14 हुई है यार। मैं 15-16 समझ रहा था, 14 हुई है भाई। चलो 1 महीने के लिए फिर से फ्री, फिर मेहनत करो, फिर पैसे जोड़ो, फिर दोबारा आओ पैसे देके जाओ। ये सही सिलसिला 36 महीने तक चलेगा, बहुत लंबा सफ़र है यार। कभी कभी तो इरिटेट हो जाते हैं, दिक्कत होना शुरू हो जाती है कि यार इतना लंबा पड़ गया, तो क्या करें भाई। एक साथ जब पैसा नहीं होता है ना, तो लोन से ही काम चलता है, तो लोन लिए बिना फिर काम भी नहीं चलता। अब मेरे पास नगद में इतने पैसे होते 3.5 लाख रुपए, तो मैं टर्री क्यों लेता, मतलब ई-रिक्शा क्यों लेता, फिर कोई अपना काम नहीं डालता, कोई दुकान डाल लेता। दुनिया मुझसे सेठ जी बोलती 3-3.5 लाख रुपए में, और वही 3.5 लाख रुपए में लोग गालियाँ देते हैं, पुलिस वाले से पकड़ने का डर रहता है। पैसा उतना ही लग रहा है, लेकिन काम की इज्जत बदल जाती है भाई, आदमी की पहचान भी। आज 14 EMI हो चुकी है, तो आज थोड़ी देर बाद मैं घर जाऊंगा, खाना पीना खाऊंगा, उसके बाद में 14 महीने का सफ़र और मेरे और महिंद्रा ट्रियो के साथ के बारे में आज बात होगी, आराम से देखेगा भाई। अभी भी बारिश हो रही है, हमारी महिंद्रा ट्रियो उधर खड़ी है। चक हो गया है गुरु, चक हो गए, दोबारा स्नान करा दिया है, एक बार जमुना मैया में है, दोबारा यहाँ हो गए। अब राम राम साहब, आइए साहब, स्वागत है आप सभी का हमारे घर में। हैं ये क्या चल रहा है? ओहो भाई साहब, भजिए तल रहे, भजिए। ये देखिए हमारे यहाँ भाई इनको मंगोड़े पकोड़े बोलते हैं, कहीं लोग भजिए बोलते हैं इनको, और एक ही थाली में तीनों लग रहे हैं। और ये आगे हमारे छोटे सरकार नींदी नींदी ले रहे हैं इधर। मम्मी हमारी इधर सोई हुई है। मम्मी क्या हो गया? बंधो तो चलो खोल लो भाई, खींचने में भाई बोल भी ना रहे, पूछ भी ना रहे। आ रहा हूँ। EMI भर के जब घर आया था ना, तो भाई चंचल और जीजा जी आए हुए थे, क्योंकि रक्षाबंधन पे चंचल भी हमारे घर आई हुई थी और तुलसी और जीजा जी भी आए हुए थे। तो रक्षाबंधन करने के 1 या 2 दिन बाद तुलसी के जाने का टाइम आया अपने घर जाने के लिए, तो चंचल भी उन्हीं के साथ तुलसी के घर चली गई थी 1-2 दिन के लिए। बोल रही थी कि यहाँ पे मैं टहलाऊंगी और घूम भी आऊँगी, उनका भी घर देख आऊँगी। तो भाई आज जीजा जी छोड़ने के लिए आए थे चंचल को, क्योंकि चंचल जाने वाली है अपने घर। अब कल आएंगे या परसों आएंगे, हमारे जो दामाद जी हैं वो लेने आएंगे या मुरारी छोड़ने जाएगा, ये तो बात की बात है। तो जब मैं घर आया था वो लोग आए हुए थे, चाय नाश्ता चल रहे थे, दोपहर भर उनसे बातें करते रहे। और भाई जीजा जी तो चंचल को छोड़ के चले गए, लेकिन एक प्रॉब्लम ऐसी है जो कि कल से शुरू हुई और अभी तक बंद होने का नाम नहीं ले रही है भाई। बारिश हालत ख़राब कर दी है अब तो। इस बार ऐसा हुआ है भाई, जब बारिश नहीं होती है तो भयंकर गर्मी पड़ती है, और जब बारिश होती है तो 24 घंटे तक बंद नहीं होती है। कल दोपहर को लगभग 1-1:30 या 2 बजे से स्टार्ट हुई थी, अभी शाम के 4:30 बजे हुए, 24 घंटे से भी ज़्यादा हो गए। बारिश बंद होने में नहीं आ रही है, अभी भी चल रही है। मेरे घर का जो पनाले की आपको पट पट की आवाज़ें आ रही होंगी, हल्की फुल्की सी फुहारें चलती है, कभी तेज़ हो जाती है, कभी मद्दी हो जाती है, लेकिन बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही है। अब भी बारिश हो रही है।
4:30 बज गए इंतजार करते करते। सोच रहा हूँ निकल जाता हूँ, कुछ कराऊंगा। अगर ऐसा ही मौसम रहा तो लेट नाइट करने का तो कोई फ़ायदा है नहीं, जल्दी वापस आ जाएंगे, 1-2 चक्कर लगा के आते हैं। और भाई यहाँ से निकलने के बाद मथुरा जंक्शन पे आज गाड़ी के बारे में भी बात होंगी, क्योंकि जब मैं EMI भर रहा था आपसे बोल रहा था कि अपने 14 महीने के सफ़र के बारे में आज बात करेंगे, महिंद्रा ट्रियो के बारे में, क्योंकि 14 महीना हो चुके हैं। वैसे मुझे लगा था 15 या 16 में EMI होगी, लेकिन मैंने उससे पूछा भाई कितनी EMI हो गई मेरी, तो उसने बताया 14। काउंटिंग पता नहीं कहाँ गड़बड़ हो गई मेरी। फिर भी चलिए स्टेशन पहुँच के ही बातें करते हैं, यहाँ से निकलते हैं पहले। भाई पिछले 5 दिनों से यही हाल बना हुआ है वृंदावन का कि पब्लिक पैदल ही पैदल घूम रही है। अंदर गाड़ियां आने नहीं दे रहे पुलिस वाले, यहाँ से बंद रखते हैं। फिर ये होता है पैदल ही पैदल घूमना। तो दोस्तों जब मैं घर से निकल के जा रहा था, आप लोगों को बोल रहा था मथुरा जंक्शन पहुंचने के बाद में महिंद्रा ट्रियो के बारे में कुछ बात करूंगा, आपको बताऊंगा कि मेरा और महिंद्रा ट्रियो का सफ़र कैसा रहा, कैसी चलती है, कैसी गाड़ी है, क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट आ रहे हैं। लेकिन महिंद्रा ट्रियो के बारे में बात करने से पहले उन लोगों से कुछ कहना चाहूँगा जिनके रिसेंटली मेरे को पिछले वाले वीडियो पर, जो मैंने एक गाड़ी का वीडियो बनाया था इलेक्ट्रिक गाड़ी का, उस पर कई लोगों के कुछ गुस्से वाले से कमेंट मुझे दिखाई दिए हैं। एक भाई साहब बोल रहे हैं कि तुम झूठे हो। भाई मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलता, यथा स्थिति में जो है वही बात करता हूँ। कई एक भाई साहब का मेरे पर कमेंट आया कि भैया आप महिंद्रा ट्रियो की कीमत बहुत ज़्यादा बता रहे हो, हमारे शहर में इतनी नहीं है। तो आज इन सब बातों पे बातें होंगी, तो शुरुआत से शुरू करते हैं। मेरे को भाई 14 महीने हो चुके हैं महिंद्रा ट्रियो को लिए हुए। मुझे लगता था 15-16 हो गए, जब सुबह घर से निकल भी रहा था, शायद मैं बोल भी रहा था कि 16 में EMI है। लेकिन जब मैं महिंद्रा के फाइनेंस ऑफिस पहुंचा और EMI भरा, तो मैंने पूछा भैया कि इतनी EMI हो गई मेरी, तो उसने मुझे चेक करके बताया कि 14 हो गई हैं। मेरे दिमाग में 14-15 था, शायद 15-16 था, लेकिन उसने 14 बताया। अगली जो आएगी वो 15वीं होगी। तो मुझे 14 महीने हो चुके हैं। और इस गाड़ी के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो गाड़ी बहुत अच्छी है। और दोस्तों इस गाड़ी के बारे में, महिंद्रा ट्रियो के बारे में बात करूं तो मुझे एक तरफा कहने में कोई दिक्कत नहीं होती कि गाड़ी बहुत अच्छी है। जब से मैंने ये गाड़ी खरीदी है हमेशा यही कहा है कि गाड़ी बहुत अच्छी है। केवल गाड़ी की जो सर्विस है महिंद्रा कंपनी की, वो मुझे पसंद नहीं आई। बहुत ढुलमुल रवैया करते हैं वो लोग। किसी भी छोटे मोटे काम के लिए जाओ तो गाड़ी खड़ी करने की बोलते हैं कि 1 दिन के लिए छोड़ जाओ, 2 दिन के लिए छोड़ जाओ। मतलब जो काम 2 मिनट में हो सकता है उसको भी वो अगले दिन या 2 दिन की टाइम मांगते हैं कि खड़ी कर जाइए, चेक करेंगे, उसके बाद में ठीक होगी। तो ये रवैया मुझे ठीक नहीं लगता। दूसरा, मेरी गाड़ी का एक बार BMS फूक गया था, लगभग 5-6 महीने पहले। BMS और चार्जर दोनों फूक गए थे। तो भाई 40 दिन तक गाड़ी खड़ी रही थी। थोड़ा सा महिंद्रा से मुझे ये प्रॉब्लम है कि सर्विस अगर सुधार लेना तो गाड़ी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा चलती है मक्खन की तरह। ना ही ओवरलोडिंग तक की इस पर महसूस नहीं होता है कि गाड़ी ओवरलोड है, दबाव मान रही है। इवन आप फ्लाईओवर वगैरह भी चढ़ रहे हो, कितनी भी चढ़ाई हो, ज़बरदस्त तरीके से चढ़ जाती है। मक्खन गाड़ी है। जो इसका जो सस्पेंसन है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। सवारी बैठते ही बोलती है भैया बहुत आरामदायक है। चलती है तो बताती है सवारी कि भैया बहुत प्यारी चलती है, दचकी का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है। तो बहुत मक्खन चलती है, गाड़ी में कोई कमी नहीं है, केवल सर्विस की कमी है और थोड़ी सी कीमत ज़्यादा है। इलेक्ट्रिक ई-रिक्शा की आप बात करो तो लगभग जब मैंने खरीदी थी महिंद्रा ट्रियो 3,45,000 रुपये की थी मथुरा में ऑन कैश। अगर आप फाइनेंस करवाते हो तो उस समय 4,82,000 रुपये की पड़ रही थी। वही कीमत मैं आपको बता रहा था उस दिन भी। अब ये बताइए 4,82,000 में और 5 लाख में फ़र्क क्या रह गया यार? कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं, केवल 18,000 रुपये का। और ये भी 14 महीने के पहले के रेट थे, आज के नहीं है। कई लोग मुझे कमेंट करके उस समय भी बोलते थे जब मैंने बताया था कि इतने की पड़ रही है। कई लोग आज भी कमेंट करते हैं। अभी रिसेंटली एक भाई ने कमेंट किया था कि भैया मैं मुंबई से बोल रहा हूँ और मुंबई में इतनी रेट नहीं है। उन्होंने कुछ रेट बताए थे, मुझे पक्का याद नहीं है कितने बताए थे। लेकिन भाई मथुरा में आज से 14 महीने पहले 3,45,000 की कैश में थी और 4,82,000 रुपये की फाइनेंस पे पड़ रही थी। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले मैंने महिंद्रा ट्रियो प्लस का वीडियो बनाया था
कई लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया महिंद्रा ट्रियो प्लस आई है, उसके बारे में जानकारी दीजिए। तो एक दिन मुझे कैनोपी में मिल गई थी, रोड पे ही खड़ी हुई, तो उससे थोड़ी सी जानकारी मैंने मांगने की कोशिश की। तो वो बता रहे थे कि महिंद्रा ट्रियो मथुरा में इस वक्त पे 3,95,000 रुपये की ऑन कैश है। अगर आप फाइनेंस करवाते हो 5,15,000 रुपये की मथुरा में पड़ रही है। अब मथुरा से बाहर दिल्ली में, बॉम्बे में, या कहूँ हैदराबाद साइड, कश्मीर में, पूरे इंडिया में कितने की है मुझे इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ, जो भी आपको जानकारी देता हूँ, केवल मथुरा के रेटों पे देता हूँ। अगर बाहर इसकी कम या ज़्यादा कीमत है तो भाई मुझे जानकारी नहीं होती है इस बारे में, ना ही मैंने रिसर्च की होती है। मैं डेली नीड पे गाड़ी चलाता हूँ, डेली की जो जानकारी ड्राइवर मुझे बताता है, जैसे उस दिन उस ड्राइवर ने मुझे बताया था कि ये गाड़ी इतने की पड़ रही है और इतने की चलती है, तो वही मैंने आपको बताया था। अपनी तरफ से 1% भी मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया था। जो बता के था गया मैं आपको बताता गया। कई चीज़ें उसने अपने मुंह से बताई थी, जैसे कि 120 किलोमीटर चल रही है, 1,65,000 रुपये की आ रही है। और यही मैं उस दिन भी बताने की कोशिश कर रहा था जिस दिन मैंने महिंद्रा ट्रियो और उस ई रिक्शे का वीडियो बनाया था, कि जो सुविधाएं महिंद्रा ट्रियो 5 लाख रुपए में दे रही है, चाहे महिंद्रा ट्रियो हो या आप ई सिटी हो या फिर इवन बजाज की जो आई है नई गाड़ी। हालांकि मथुरा में भी बजाज आई नहीं है, लेकिन मैंने वीडियोस देखे हैं, उसके रेट प्राइस भी चेक किए हैं, तो लगभग 5 लाख के करीब है सारी गाड़ियाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। वही सारी जो कंपनियाँ, बड़ी कंपनियाँ लगभग 5 लाख, 4.5 लाख, 3.5 लाख में सुविधा दे रही है। एक छोटी कंपनी जिसका कोई नाम भी नहीं जानता होगा, जो लोग चला रहे हैं उनको तो पता है, बाकी बहुत ज़्यादा फेमस कंपनी नहीं है कि महिंद्रा हो, बजाज हो या आपे हो। वो एक छोटी सी कंपनी वो सारी सुविधाएं जो 5 लाख में दे रही है, वो केवल 1,65,000 रुपये में 50 की टॉप स्पीड, 120 की रनिंग। महिंद्रा ट्रियो की जब मैंने खरीदी थी 130 किलोमीटर की रनिंग बताई थी, और चलाने के पहले दिन ही मुझे पता चल गया था कि महिंद्रा ट्रियो 130 नहीं चल सकती है, वो केवल खींच के चली तो 100 किलोमीटर चलेगी। पहले दिन मुझे पता चल गया था, और अगले दिन मैंने शिकायत भी की थी इस बात की कि भैया ये गाड़ी इतनी नहीं चलती है। तो उन लोगों ने मुझे जवाब ये दिया था कि हम महिंद्रा ट्रियो 3+1 पे पास करके देते हैं, यानी कि 3 सवारी 1 ड्राइवर, तो 4 सवारी पे पास करके देते हैं। अगर इसी पे चलोगे तो 130 चलेगी, वो भी नहीं चल पाती, 120 के करीब चलती है अगर 3 सवारी पे भी चलो तो। लेकिन हमारा इंडिया है, 130 करोड़ की आबादी है। इंडिया में लोग 1 रुपये के पीछे सवारी गाड़ी से उतर के चली जाती है दूसरी गाड़ी में। कंपटीशन हम फेस करते हैं भाई, हम गाड़ी चलाते हैं, हमें पता है। मैंने किसी से 50 रुपये मांगे, बगल में आके एक आदमी कह दे मैं 49 लूँगा, तो सवारी तुरंत सामान उठाएगी और 49 वाले में जाके बैठ जाती है, केवल 1 रुपये के पीछे। तो ये इंडिया है भाई। यहाँ पे अगर 3+1 पर चलूँगा तो मैं गाड़ी की EMI नहीं भर सकता, घर का कैसे खर्चा चलाऊँगा। तो शेयरिंग में चलना पड़ता है, सीट बढ़ानी पड़ती है, मिनिमम 5 सवारी तो लेके चलना ही पड़ता है। उसी में उनका नॉर्म्स ख़त्म हो जाते हैं कि नहीं आप 3 पे नहीं चला रहे हो तो हमारी कोई गारंटी वारंटी नहीं है, कम से कम 3 पे चलाओगे तो ही हम 130 किलोमीटर की गारंटी देंगे, वरना आप कितनी भी सवारी बिठाइए जो चलेगी वो चलेगी। और इसमें बिल्कुल भी झूठ नहीं है भाई। आप महिंद्रा ट्रियो के दफ्तर जाके, मतलब शोरूम जाके, उसके वर्कशॉप जाके सब पता कर सकते हो। रेट के बारे में आपके शहर में, दिल्ली में, बॉम्बे में, कश्मीर में कितना है इसके बारे में कुछ नहीं बता पाऊँगा, केवल जो मथुरा में उसके बारे में बता पाऊँगा। मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलता हूँ। जो लोग मुझे सच बताते हैं या जो लोग बताते हैं गाड़ी वाले, वही मैं आप लोगों को बताता हूँ। झूठ बोलने का काम नहीं है मेरा। अगर आप लोगों में से किसी को भी ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोलता हूँ तो भाई मथुरा में आ जाइए। जितने भी मैंने आज तक वीडियो बनाए हैं, जिस गाड़ी के बनाए हैं, अगर आप 1% भी कहीं झूठ लगा के दिखा दो तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूँगा। आई स्वेयर, झूठ नहीं, केवल सच बताता हूँ। ज़िंदगी में झूठ बोलने के लिए और भी बहुत टॉपिक है। लोग रोज़ाना सुबह से लेकर शाम तक यही बोलते हैं हम लोगों को कि ऑटो वाले लूट लेते हैं, झूठ बोलते हैं, इधर से उधर से घुमा के ले जाते हैं। वैसी कंडीशन रहती है भाई ज़िंदगी में हमारी में। अभी वृंदावन के रास्ते बंद होते तो चोर रास्तों से जाते, उस पर भी सवारियाँ ये बोलती है कि नहीं भैया मेरे रास्ते से नहीं ले गए, आपने जानबूझ के घुमाया है हमको। तो भाई सच में हनुमान जी नहीं हो जो छाती फाड़ के दिखाऊँगा, जो होता है वही बताता हूँ। फिलहाल 10:30 हो चुके हैं। उम्मीद थी कि कुछ और बेहतर करने की कोशिश करूंगा, पर मजबूरी ये थी, जैसे ही मथुरा जंक्शन पहुंचा था, घर से निकलते टाइम पे मैंने आपको बताया ही था बारिश हो रही थी, और भाई बारिश रुकने का नाम ही नहीं ली। तो मथुरा जंक्शन पहुंचने के बाद मुझे ब्लॉग करने का मौका ही नहीं मिला, आप लोगों से कोई बात करने का भी मौका नहीं मिला, क्योंकि बारिश हो रही थी। बाहर मोबाइल निकालता भाई जैसे तैसे करके मोबाइल लिया है जिससे वीडियो बनाता हूँ, ये भीग गया यार, इसमें कुछ हो गया
तो मेरी दुकान यही बंद हो जाएगी, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया था। हालांकि मथुरा जंक्शन पहुंचने के बाद मुझे वृंदावन की सवारी मिल गई थी, तो वृंदावन का एक चक्कर लगा के घर आया हूँ। वृंदावन का चक्कर लगाने के बाद 1 या 2 चक्कर शायद नोकल के भी लगाए थे, तब घर आया हूँ। अभी 10:30 बजे हुए, खाना पीना मेरा सब कुछ हो चुका है। इससे पहले भी मैं वीडियो बना रहा था, आधा अधूरा बना ही था, तभी भाई लाइट चली गई, तो ये वीडियो दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो भाई बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलता हूँ, जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है कि मेरी जानकारी से बाहर की कोई बात मुंह से निकल जाए, वो फ़र्क पड़ सकता है। बाकी मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि मेरे मुंह से कुछ ऐसा ना निकले कि ज़बरदस्ती का ऐड ऑन हो जाए। केवल जितना मेरी जो जानकारी है, जितनी मेरे खुद के संपर्क में आता है, वही बताने की कोशिश करता हूँ। झूठ नहीं बोलता यार, कितनी बार कहूँ। अब तो भरोसा करो भाई। और एक अपील उन लोगों से जो वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते, प्लीज़ यार, और क्या करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने इस भाई को सपोर्ट करो। एक ऑटो वाला हूँ भाई, एक पैर से विकलांग हूँ, समस्याएं होती है ज़िंदगी में बहुत, पब्लिक में ब्लॉग करने में। नाते रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, मजाक उड़ाते हैं लोग कि ये भी हीरो बनने, तो ये सब कुछ झेलते हुए वीडियो बनाना बहुत मुश्किल काम है। और आपका भाई वही कर रहा है कि सबको चैलेंज कर रहा है कि एक दिन कामयाब होकर दिखाना है। और ज़िंदगी में कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जिनके बारे में समय आने पर आपको बताऊंगा कि कुछ लोगों को कुछ करके दिखाना है। ऐसा नहीं है कि पैर चला गया तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। संघर्ष मैं ज़िंदगी में भी कर रहा हूँ और इस यूट्यूब चैनल पे भी कर रहा हूँ। थोड़ा सा साथ दीजिए अपने इस भाई का, प्लीज़। चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को कर देते हैं एंड। आज 14वीं EMI भर चुकी है, लगभग 10-12 दिन के लिए चैन की सांस लूँगा। 10-12 दिन बाद फिर से EMI की जुगाड़ में लगेंगे। तब तक एंजॉय करते हैं लाइफ को। काम तो ठीक ठाक चल ही रहा है इस समय, क्योंकि त्योहार भी गया है और श्राद्ध आने से पहले तक ठीक ठाक ही काम चलेगा, उसी में मेहनत करने में लगे रहेंगे। फिलहाल करते हैं इस ब्लॉग को एंड। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना, प्लीज़ करना। चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।